किसी ना किसी ने तो सोचना चाहिए ना। अब ये 30 तारीख से है तो ये वो करने चाह रहे हैं। मैं औरंगाबाद की जनता से हाथ जोड़कर ये अपील करना चाह रहा हूँ, कल हो सकता है ये कोरोना हमारे घर में भी आ जाए, हमारे परिवार को भी परेशान करे। जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर चले जाएगा, लेकिन वो गरीबों के बारे में भी सोचना पड़ेगा जो इन सरकारी अस्पतालों के अंदर जाता है और वहाँ पर उसको पता चलता है कि बेड अवेलेबल नहीं है। किसी की माँ फर्श के ऊपर पड़ी हुई है, किसी की बहन है तो किसी के साथ है तो एक बेड के ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि उनकी सबकी जद्दोजहद जो है वो अपनी जान बचाना है, ज़िंदगी किसी तरह से बचाना है। 31 तारीख के दिन 30 तारीख के दिन प्रशासन ने ये फैसला किया है कि हम लॉकडाउन औरंगाबाद में शुरू करेंगे। 31 तारीख के दिन दोपहर 3 बजे पैठन गेट से पूरे नियमों का पालन करते हुए एक एक व्यक्ति मास्क लगाए हुए हम पैठन गेट से जिलाधिकारी ऑफिस तक एक मोर्चा निकालेंगे और इस मोर्चे के अंदर वो लोग शामिल रहेंगे जो ये मांग करेंगे कि तुम ये हमको बताओ कि ये पोस्ट कब भरने वाले हैं करके। कोरोना से लड़ाई के अंदर हम भी साथ देंगे, लेकिन अगर मरना वैसे भी है और ऐसे ही है तो हम लड़कर मरेंगे। हम 30 तारीख के दिन 30 तारीख के दिन आप लगा दीजिएगा। औरंगाबाद के अंदर जो लोग अगर ऑटो रिक्शा वाले हैं तो पूरे ऑटो रिक्शा के साथ आप पैठन गेट से इस मोर्चे के अंदर शामिल होंगे। जो इंडस्ट्री के अंदर जाने वाले मजदूर हैं, काम करने वाले एम्प्लॉइज़ हैं, वो 31 तारीख के दिन अपने कंपनियों को ना जाकर आप इस मोर्चे के अंदर शामिल हुई, क्योंकि किसी ना किसी को कहीं ना कहीं खड़े रहने की ज़रूरत है। छोटे छोटे होटल वाले, दुकानदार, कारोबार, ठेला लगाने वाले, सब्जी तरकारी बेचने वाले, ये सभी लोगों को एक बार सड़क के ऊपर आना पड़ेगा। ये लड़ाई इसलिए नहीं रहेगी कि हम इनके लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं, नहीं, ये तुम्हारी असलियत हम खोल के रखे हैं और ये बात तुम अपने मुख्यमंत्री को बताना। ये जो लड़ाई है, ये जो मोर्चा है, वो इस बात के लिए है कि तुम ये 2000 टोटल कितने पोस्ट खाली है ये हमारे पास, तो 2048 पोस्ट जो है, जो जिला परिषद के अंदर है, जो महानगर पालिका के हॉस्पिटल्स के अंदर है, सुपर स्पेशलिटी, घाटी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल के अंदर है, ये पोस्ट कब भरेंगे? जब तक हम सड़क के ऊपर आएंगे नहीं, आपको रोज सिर्फ आंकड़े सुनने को मिलेंगे प्रशासन की तरफ से कि इतने लोग आज मर गए हैं। आपको डराया जाएगा। अगर मरना वैसे भी है तो क्यों ना एक बार उन लोगों के लिए रास्ते के ऊपर उतरा जाए। तो मैं औरंगाबाद के तमाम लोगों से और तमाम राजनीतिक पार्टियों से ये कहना चाहूँगा, जिनके नेता बोल नहीं रहे हैं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को उतारिए। ये मोर्चा इम्तियाज़ जलील किसी राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा बोल के नहीं कर रहा है। मी औरंगाबादचा खासदार या नात्याने माझी जबाबदारी आहे सर्व जिल्ह्याची, तो मैं वो जिले की जिम्मेदारी निभाते हुए मैं तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों के, तमाम जितने भी धर्म मजहब के लोग हैं, ये सभी लोगों से अपील करूंगा कि 31 तारीख के दिन, मुझे मालूम है कि ये जो पॅन्डेमिक ॲक्ट है, आपने नोटिफिकेशन निकाल दिए की तुम्ही कोणताही जुलूस काढू शकत नाही, तुम्ही हे करू शकत नाही, ते करू शकत नाही, माहीत आहे आम्हाला सगळ्याला, तुम्ही आमच्यावर कारवाई करणार हे पण माहीत आहे आम्हाला। लेकिन उसी पॅन्डेमिक एक्ट के तहत मैं प्रशासन को और सरकार को एक बात कहता हूं कि उसी पॅन्डेमिक एक्ट के अंदर प्रशासन को ये राइट दिया गया है कि आप कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने कब्जे में ले सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट रहो या कोई भी रहो। तो आपको अगर मालूम है कि घाटी आपके लिए है तो लोगों की सेवा नहीं दे पा रहा है, आप ले लीजिएगा पूरे जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स औरंगाबाद के अंदर है उसको एक्वायर कर लीजिएगा, आप मॉनिटर करिएगा। आप में है हिम्मत इतनी कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स आप ले सकते हैं, कानून के तहत पैंडेमिक एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है, आप पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक्वायर कर लीजिएगा, आप मॉनिटर करिएगा कि बेड्स किसको देना है, किसको नहीं देना है, कितने बेड्स कहाँ पर अवेलेबल है करके। ये नहीं करेंगे और सबसे आसान तरीका कि लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, तो ये कब तक चलने वाला है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से अपील करूँगा, ये औरंगाबाद का ही नहीं, ये हर जगह के लोगों के लिए एक वो बनना चाहिए कि देखिए औरंगाबाद के लोग खड़े रहें
तब जाकर, क्योंकि कोई ना कलेक्टर गारंटी दे सकते हैं, ना डिविजनल कमिश्नर, ना म्यूनसिपल, ना पुलिस कमिश्नर गारंटी दे सकते हैं कि ये 10 दिन के बाद है तो कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा करके। आप लिखित में दे दीजिएगा। आपको तो मैंने कहा हूं कि साहब ये आप इंडस्ट्री खोले रखेंगे, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ये चालू रहेगा, 8 बजे से 12 बजे तक चालू रहेगा। अगर आपको चेन तोड़नी है तो आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन करिए। कंप्लीट इंडस्ट्री भी बंद रहनी चाहिए, हर चीज बंद रहनी चाहिए। हम देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन नहीं, इंडस्ट्री को हम कैसा सताएंगे? इतनी बड़ी लॉबी है, उनको कैसा हम नाराज करेंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हम कैसा एक्वायर करेंगे? इतनी बड़ी लॉबी है उनकी, अपनी मर्जी से वो जितना बिल चाहे वो बना रहे हैं, पेशेंटों को लूट रहे हैं, ये सब आप जानते हैं। मेरा यही कहना है कि 31 तारीख के दिन आप सभी लोग, मैं पत्रकारों से ये अनुरोध करूंगा कि इसके अंदर देखिए, ये एक पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसी ना किसी को तो ये खड़े रहने की जरूरत है। और अगर हम नहीं खड़े रहेंगे तो हो सकता है कि आगे जब हमारे ऊपर दिक्कत आएगी, जब किसी गरीब के ऊपर दिक्कत आएगी और वहां पर उसको पता चलेगा कि नहीं, मैं मेरी माँ को है तो एक बेड तक नहीं दे सका हूँ, बेड दिलाया हूँ तो वहां पर उसको इलाज करने के लिए वहां पर नर्स नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे। आज माइल्ड ये हो रहा है कोरोना का, बहुत सारे लोग हैं तो अपने, मैं खुद इम्तियाज जलील, मैंने कोरोना से गुजरा हूँ, मैंने टाइम के ऊपर इलाज किया, हॉस्पिटल के अंदर गया, कई दिन घर के अंदर है तो आइसोलेशन के अंदर रहा और बेहतर होके आया। मैं औरंगाबाद के नौजवानों से खास तौर से ये अपील करना चाहूँगा कि जितने भी लोग मरने की खबर आ रही है, वो उनके पिताजी है, उनके वालिद है, उनके दादा है, उनके नाना है, यानी कि सब बुजुर्ग लोग, जो उम्र हो जिनकी हो गई है, वो लोग हैं। मैं उन बच्चों से अपील करना चाहूँगा कि अपने माँ बाप के पास जाइए, बैठिए और उनको ये समझाइए कि कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि जिससे आपकी जान चले जाए। आज जिस तरह से ये प्रशासन के जरिए जो एक डर और खौफ का माहौल तैयार किया जा रहा है, किसी को भी कोरोना हो जा रहा है तो हर कोई बर्दाश्त करता, ऐसा नहीं है। उसकी आंखों के सामने अपनी मौत नजर आ रही है कि अब मैं मरने ही वाला हूँ। नहीं मरेंगे आप, अगर आप हिम्मत से, और ये बच्चों की जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप के पास बैठिए, अपने माँ बाप के पास बैठ के है तो अपने समझाइए उन्हें कि आपको कोरोना भी अगर हुआ है तो कोई ये नहीं है। क्योंकि देखिए, माँ बाप अगर चले गए, दादा दादी, नाना नानी अगर चले गए तो उसके बाद रोने से कुछ ये नहीं होगा। उनके पास बैठ के उन्हें समझाइए। सड़क के ऊपर निकलते वक्त आपकी जिम्मेदारी है। किसी ने भी मुझे ये फ़ोन करके कहना नहीं कि पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा है, मैं मास्क नहीं पहना था। अगर किसी ने कहा, मैं पुलिस वाले को कहूँगा कि डबल उससे पैसा लो करके, क्योंकि जो जो हमको मदद करनी है वो मदद हमने करनी है। अगर आपकी गलती की वजह से दूसरों को नुकसान हो रहा है तो हम ये ख़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप लोगों के कुछ सवाल